पाँच परगना इलाके में हम अगर फील्ड में आते हैं और आपके गांव तक हम पहुंचते हैं तो शायद आपको भी अच्छा लगता है। नमस्ते, मेरा नाम आशीष कुमार प्रमाणिक है और आप देख रहे हैं न्यूज़ टॉप इंडिया। आज हमारे साथ में दुबराज सिंह हैं, जहां भुइयाडीह से रहने वाले हैं और सामाजिक सचेतक हैं। बहुत सारे समाज में रहकर भी इन्होंने काम की है, तो आज हम इनके साथ बात करेंगे। दुबराज जी, आपको बहुत बहुत स्वागत है हम लोग का न्यूज़ टॉप में। धन्यवाद। कह रहे थे कि आप लोग का इस क्षेत्र में पाँच परगना क्षेत्र जैसे आपका तमाड़ हुआ प्रखंड, अच्छा, तो इस इलाके में ऐसे क्या क्या ऐसे समस्याएं हैं जिसमें से प्रशासनिक पदाधिकारी को हो या राजनीतिक से जुड़ा हुआ नेताओं की बात हो, ऐसे क्या क्या कमी है जिसको करना चाहिए? आज के डेट में हमारे इस क्षेत्र में जो जेन्युइन जन समस्या, पहला तो हम हमारे क्षेत्र में जो जन समस्या है उस पर उजागर करेंगे। अगर वह चीज़ हो जाता है तो इस क्षेत्र के लिए विशेष करके पहला चीज़ हमारा जो पंचायत है मलान भुइयाडीह पंचायत, पूरा मानसून पर डिपेंड करता है, कृषि पर। थोड़ा कृषि पर हम लोग आते हैं तो ये पूरे मानसून पर डिपेंड करता है पूरा पंचायत। कोई ऐसा स्रोत नहीं है सिंचाई का कि हम लोग उससे सिंचाई करके उसका लाभ उठाएं। आज जो आपको मार्केट यहाँ भुइयाडीह बाज़ार जो पूरा भारत में ही विख्यात है, जाना जाता है, सही बात। लेकिन आज अगर ये मार्केट लग रहा है तो कोई सिंचाई का यहाँ उपलब्ध नहीं है। केवल मानसून के ऊपर पर अब इस धरती का ही ये बोलिए चाहे जो भी बोलिए, उसी के आधार पर हम लोग जीवन यापन। अच्छा, खेती मतलब दो तरीके से खेती होता है, हाँ। एक रबी फसल होता है, खरीफ फसल होता हाँ। है। तो कहीं ना कहीं अगर एक बात और भी सामने आप लाए हैं कि मानसून से ही हम लोग निर्भर करते हैं। हाँ। तो इसका मतलब अगर आप कहा जाए साफ तरीके से कि यदि बारिश ना हो क्षेत्र में एक साल में, हाँ, तो अगर बारिश ना होता हो तो फिर किसानों के लिए तो मुसीबत आ जाता है। हाँ, एकदम मुसीबत। अभी जैसे साल भर में एक साल में एक बार खेती करके किसान जो होते हैं अपने बच्चों का पढ़ाई लिखाई, घर की परिवार को भोजन, सारा चीज उसी पर डिपेंड है। और अगर इसी खेती पर डिपेंड है। अच्छा, तो और कोई दूसरा चारा नहीं। कभी आपके जीवन में कभी ऐसा आया है कोई साल की अकाल पड़ा हो और हाँ, बहुत सारे समस्याओं को गुजरना पड़ा हो? हाँ, आपको ये अकाल आया था आपको 79 में। अच्छा, बृहद अकाल। उस समय इस क्षेत्र के लोग पलायन हो चुके थे। पलायन भी हो चुका। कुछ कल हमारे कुछ महिलाएं जो थे और कुछ घर के लोग केवल ये थे, नहीं तो बाकी सब पलायन कर चुके थे। उसके बाद उस समय ये मार्केट ये उपलब्ध नहीं था। धीरे धीरे ये मार्केट प्लेस को हमारे पिताजी और उसी टोला के 2-3 जन मिल करके, बाहर से कुछ व्यापारी आते थे जो लोग बाजार में खरीदारी करते थे, तो उन लोग से कैसे कैसे संपर्क हुआ तो उन लोग को उठा करके यहाँ पर लाया गया। झाड़ी था, अभी ये बाजार प्रचलित है लेकिन वह झाड़ी था। ऐसे करते करते उन लोग को झोपड़ी में रखते रखते वो बाजार को धीरे धीरे विकसित किया। अच्छा, क्या होना चाहिए वहाँ? आज के डेट में मार्केट तो मोटा मोटी 4 लेन होने के बाद मार्केट ख़त्म हो रहा है। तो यहाँ पर बहुत ऐसा जगह है मार्केट बनाने के लिए, गैर मजरूआ ज़मीन है। अगर उसको चिन्हित करके हम लोग ये करेंगे तो इसी एरिया के अंदर वह मार्केट बहुत सुंदर ढंग से। अभी कुछ उसमें समस्या भी आई है। हाँ, आ रही है। हाँ, क्या समस्या? मतलब अभी चिन्हित किया गया नहीं है। अगर चिन्हित किया भी गया है, जैसे सीओ साहब आए थे और मार्केट से उस पर कुछ ज़मीन 1 एकड़ कितना ये डिसमिल हमको उतना ये नहीं हो रहा है, लेकिन उन लोग चिन्हित करके उसको ये कराए थे। लेकिन अभी उधर से जो मिट्टी भरते भरते आ रहा है, हमको लगता है वो प्लेस अब मार्केट लायक नहीं होगा। कुछ दिन तो कोई नेता भी आए थे। हाँ, नेता आए थे, अर्जुन मुंडा जी आए थे। उन्होंने मार्केट के लिए कुछ ये बोले थे, शौचालय का भी ये किए थे और क्या बोले जल मीनार शायद वो भी देने वाले थे। घोषणा किए और घोषणा का अभी तक कोई अमल नहीं हुआ है। विकास मुंडा भी आए थे, उन्होंने भी मार्केट के लिए कुछ ये
डोनेट करने वाले थे, उसको जैसे मिट्टी उट्टी ये करने का, बस कह के गए और उसके बाद कोई अमल नहीं हुआ है अभी तक, उसका कोई प्रोग्रेस नहीं है, जैसा का तैसा ही पड़ा हुआ है। मैंने आपका इसमें निष्कर्ष और कहने का भाव है कि जीते हुए नेताओं को अपने जिम्मेदार समझना होगा और इस तरीके से। हाल ही में बैठक हुई थी ना यहाँ पर, तो कृषि बिल के विषय पर चर्चा हो रही थी, तो उसी पॉइंट को लेकर के हम थोड़ा अलग से हट करके मुंडा जी से हम रिक्वेस्ट कर रहे थे कि भाई कृषि बिल ठीक है, इसको हम लोग मान रहे हैं, लेकिन कृषि बिल के तहत अगर इस मार्केट को हम लोग डेवलप करना चाहेंगे तो इसमें नहीं होगा। पहले तो इस क्षेत्र के लिए सिंचाई की सुविधा होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ के किसान केवल मानसून पर डिपेंड करते हैं और सिंचाई का अगर उपलब्ध नहीं होता है तो मानसून पे कितना ये होगा। और अगर हम लोग 2 क्विंटल 3 क्विंटल निकालेंगे और वो चीज़ आप हमको ये क्या बोल के व्याख्या करके बताएंगे कि कृषि बिल से आप खुद अपना ये कर सकते हैं तो कहीं ज़्यादा रेट से बिकेगा। मान लीजिए बॉम्बे में ज़्यादा रेट बिकेगा तो हम 3 क्विंटल माल लेकर बॉम्बे नहीं ले जा सकते हैं। मेरे लिए वो लाभ नहीं ना होगा, वो उन व्यक्तियों के लिए लाभ है जिसका ट्रकों ट्रक माल सप्लाई करता है, उनके लिए वो भेज सकता है। लेकिन यहाँ के कृषक जो हैं, हम लोग मध्यम वर्ग के कृषक हैं, हम लोग का किसी का 4 क्विंटल 5 क्विंटल माल मैक्सिमम निकलता है, वो हम यहाँ से रांची भी नहीं ले जा सकते हैं, जमशेदपुर भी नहीं ले जा सकते हैं। जो भी बिक्री करेंगे तो इसी जगह बिक्री करेंगे, तो कृषि बिल से हमको उतना ये इंटरेस्ट नहीं है। कहने का मेरा तात्पर्य है कि अगर आपको उतना ही इस क्षेत्र को विकसित करना है, किसान के लिए उतना ही अगर आप सोच रहे हैं, तो यहाँ पर कृषि का जो होना चाहिए, यहाँ पर बुरुसिकू में सुरंगी और यहाँ पर चिरगालडी डैम के तहत एक डैम का मिनी चेक डैम हो, चाहे उससे थोड़ा बृहद डैम हो, ताकि तीनों डैम मिल करके इस क्षेत्र को ये कर सके, वो एक उपाय कर दीजिए। और नहीं तो जगह जगह पर डीप बोरिंग का ये कर दीजिए, हम लोग खुशहाल रहेंगे। जैसे में कृषि का सबसे बड़ा ये जो आप जो कह रहे हैं, ये पहलू अगर हो जाता है तब तो इस किसानों के लिए एक अमर हो जाएंगे, अमर हो जाएगा। यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है, मतलब 12 महीना यहाँ पर खेती होगा और किसी के लिए कोई टेंशन नहीं, क्योंकि हम लोग इसी बाजार पर निर्भर है। जिस दिन ये बाजार गया तो हम लोग रोड पे सड़क छाप बन जाएंगे। इसीलिए बन जाएंगे क्योंकि हमारे इस क्षेत्र में 1 एकड़ 1.5 एकड़ मैक्सिमम 2 एकड़ से किसी का जमीन नहीं है, उसी से हम लोग गुजारा कर रहे हैं, उसी से। अच्छा, अब इसमें आते हैं, क्योंकि बहुत लंबा तो बहुत बातचीत होगा, है ना, शॉर्ट थोड़ा करते हैं तो और अच्छा होगा। आपके विचार से इस तरीके से जो होना चाहिए, क्या उम्मीद है? संभव नहीं लग रहा कि कोई इस तरीके से जीते आज हुए की जो राजनीतिक स्थिति है, समझ रहे हैं ना, जो निष्क्रियता है लीडर में, इसके आधार पर नहीं लगता है। पहले जो हम लोग राजनीति करते थे और अभी हम लोग निष्क्रिय इसलिए हैं कि चाहे ब्लॉक स्तर में जाइए, चाहे जिला स्तर में जाइए, कहीं भी जाइए, तो जो भी एक जन समस्या लेकर के लोग जाता है आशा और उम्मीद बना करके, वो चीज़ हो नहीं पा रहा है। जैसे नेता हो, पत्रकार हो या अन्य जो भी सामाजिक पत्रकार तो एक माध्यम है ही है। अगर हम पत्रकार को ही मान के चलते हैं, कोई भी भाई हो, अगर जेन्युइन जन समस्या को भी उसके सामने रख करके आगे बढ़ाने के लिए हम लोग ये पहल करने का ये करते हैं, तो वो भी बहानाबाजी करके निरस्त कर देता है। तो आखिर जनता जाए तो कहाँ जाए? जाने का रास्ता भी होना चाहिए ना। आखिरी स्तंभ तो वही है, चौथा स्तंभ पत्रकार है। तो पत्रकार के पास ही जो भी आपको सुनाना है वही उजागर कर सकता है। जनरल आम जनता तो सब जगह नहीं जा सकता है। लीडर जैसे मीटिंग उटिंग किया, लीडर आगे तक बढ़ाएगा, तो वो चीज़ आगे बढ़ेगा ही नहीं, तो आपका काम कैसे होगा? नहीं ना होगा। इसलिए चरमरा गया है हर स्तर से। तो इस क्षेत्र के लिए माना जाए, आप जो बातें कर रहे हैं एक पत्रकार का भी, तो इस क्षेत्र के पत्रकारों का भी एक आप किस तरीके से देखते हैं? कोई कुछ बढ़िया काम हो पाता है, कुछ समस्याएं आ जाती है सामने जिसमें से जनताओं के लिए अच्छा हो, हर लोगों के लिए अच्छा हो? जैसे आप ठीक है बोले, जैसे मेरे पर ही राजनीतिक जीवन में बहुत सारा उतार चढ़ाव हुआ, समझ रहे हैं ना। हम हमेशा अन्याय के खिलाफ आवाज़ उठाते हैं। जहाँ जहाँ अन्याय होती है
तो हम मुखर करके सामने आ जाते हैं। वही चीज़ कुछ लोगों के ये में दिलो दिमाग में पचता नहीं है और एंटी करप्टेड भावना से हम पर आरोप प्रत्यारोप करके फंसाने का कोशिश करता है। एक बार उसी प्रकार मुखिया आया, यहाँ पर मीटिंग था, उस समय लेडीज मुखिया थी, वो नहीं आ करके उसके पति जी आकर के यहाँ पर रोक जमा रहे थे यहाँ पंचायत भवन। तो हम लोग भी गए, भाई क्या बात है, नहीं नहीं ऐसी बात है, ये धमकी दे रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। तो हम लोग भी उसको बोले भाई आपका तो ये कोई मैटर नहीं है, आप तो मुखिया हैं नहीं, आप किस अथॉरिटी से ये कर रहे हैं। नहीं हम उसका प्रतिनिधि हैं। ठीक है प्रतिनिधि हैं, ठीक बात है, लेकिन वैसा व्यवहार मत कीजिए। तो उठपटांग फिर बोलने लगा था, हम लोग उसको निकाल दिए तो वो गया घर और मुखिया को हम लोग के ऊपर केस करवा दिया। अच्छा। 3 आदमी के ऊपर। अच्छा। मेरे ऊपर, ये मेरा भतीजा परमेश्वर महतो और एक कार्तिक मुंडा कि मुखिया ने हम लोग को केस करे, वो आई ही नहीं है और मुखिया ने केस कर रही है कि हम ज्यों ही पंचायत भवन पहुँचे वैसे ही हमको धक्का मुक्की करके लात मार के गिरा दिया और कान की बाली छीन लिया। महिला आरोप लगाई है। महिला मतलब वो पति यहाँ है और वो घर में है और वो हमको केस कर रही है। अच्छा अच्छा। ठीक सेम केस। जब ये रास्ता बनने लगा तो पंचायत भवन आगे है हम लोग का, वहीं पर एक गैर मजरूआ पट्टी जमीन है जहाँ पर पंचायत बना हुआ है। तो वहाँ पर बनते बनते गया तो माफी उफी करके सब सारा चीज़ हो गया, ओके हो गया, जो ये करना था हम लोग कर लिए। अब कुछ दिन के बाद जब रास्ता बनने लगा तो हमारे गांव के ही फिर हमको प्रताड़ित करने के लिए फंसाया जा रहा है। उस समय हम खरसुआ में हैं और यहाँ मेरा बलात्कार का केस हो रहा है। अच्छा। बलात्कार का केस हो रहा है मेरे नाम पर और 2 आदमी, माने गैंग रेप समझ रहे हैं ना। और हम हैं खरसुआ में और यहाँ पर केस हो रहा है बलात्कार का। अच्छा। तो जैसे ही चौकीदार को भेजा वहाँ से कि भाई आपके गांव में, मेरे गांव का ही चौकीदार है, समझ रहे हैं ना। और 11 बजे रात की घटना वो बता रही है वहाँ पर। और मेरा गांव ये बगल में है, चौकीदार का घर और उसका घर है, हम लोग का घर है, समझ रहे हैं। और औरत रहती थी वहाँ आदितपुर में, डीवीसी मोड़ के सामने। तो जैसे हमको पता चला कि नहीं ऐसा ऐसा, हम भी सूचना ले रहे हैं, हमको जैसे खबर मिला कि ऐसी ऐसी बात है, तो हम बोले देखो इन लोग फंसाएगा ही। तो हम वहाँ से आए, शाम हो गया, फिर परमेश्वर जी को बोले गाड़ी निकालो चलो, सीधे थाना चल गया हम, समझ रहे हैं। थाना पहुँचे, बड़ा बाबू तो थे नहीं, हम उसको फ़ोन किए भाई ऐसी ऐसी बात है। तो बोल रहा है ठीक है हम देवड़ी मंदिर में हैं, कल आइए ना, बोल रहे हैं। हम कल कैसे आएंगे? हम जैसे ही वहाँ पहुँचे कि नहीं आपके नाम तो FIR हो चुका है, ये तो अंधा कानून है, बोल रहे हैं। FIR कैसे होगा? मेरा गांव आपका मोटा मोटी कितना 14-15 किलोमीटर डिस्टेंस है, बिना आप ये किए इंक्वायरी किए डायरेक्ट FIR कर दिए, है कि नहीं? ठीक है, ये पीड़िता चाहे जो भी हो कर रही है तो पहले तो ये करना चाहिए ना, इंक्वायरी करना चाहिए। वास्तविक बड़ा केस है और एक ही बार FIR कर दिए। अच्छा ठीक है आ रहे हैं बोले। फिर वो बोलने लगा नहीं हम लोग बहुत समझा रहे थे, ये मानी ही नहीं। तो मर तो नहीं रही थी, नहीं थोड़ा जाना चाहिए ना भाई, इंक्वायरी करना चाहिए। नहीं की और FIR कर दिए उसी क्षण। अच्छा ठीक है कल आइए बोला हमको। तो ठीक हम लोग निकल रहे थे और एक पत्रकार वहाँ पहुँच गया। अच्छा। समझ रहे हैं? उसी क्रम में और हम बाहर ठो में खड़े हैं। वो गड़गड़ा के क्या अंकल बोल रहा है। अच्छा। अंकल बोलता है ठीक है ना, हाँ ठीक है। बोले हमको भी कुछ बोलेगा वो, बोला नहीं, सीधे वहाँ चल गया, घुस गया। जो भी पीड़िता से पूछना है पूछ लिया, इंटरव्यू लिया पूरा, जो भी टीवी ETV GTV जिसमें भी लगाने का था वो अपना लगा दिया। हम लोग तो नहीं जाने क्या करना था, नहीं किया था। फिर निकला और चल दिया। हमको ताजुब लगा। हम भी कम से कम सोशल वर्कर होने के नाते लोग हमको जानते हैं, बड़ाऊ भी जानता है, चाहे इस क्षेत्र के लोग जानते हैं नेता के रूप में, तो कम से कम उसको पूछना था। वो तो अच्छी तरह से हमको जानता था, है कि नहीं? पूछना चाहिए था जो भी आरोप आप पर लग रहा है ये आरोप गलत है कि
सही है। आप इस पर क्या कहना चाहते हैं? इतना तो पत्रकार होने के नाते हमको पूछना चाहिए था। दोनों का पक्ष लेना हाँ, चाहिए जब उसको आप पूछिए, और जब हम मौजूद हैं वहाँ पर, नहीं रहते तो दूसरी बात है। तो इंटरव्यू हम भी फेस करते, जो भी बोलते, लेकिन वो नहीं लिया। तो ये पत्रकारिता का सरासर अवगुण है कि नहीं? अरे पत्रकारिता को सबसे लोग विश्वास के रूप में देखते हैं कि ये कुछ न कुछ करेंगे। हम तो आ गए, हमको तो छोड़ दिया, समझ रहे हैं ना? नहीं तो उसी समय हमको अरेस्ट भी कर सकता था, है कि नहीं? कर सकता था कि नहीं? लेकिन किया नहीं। चलो आ गए। गाँव वाला तो गुस्सा में एकदम आग बबूला हो गया। जैसे ही हम आके बोले कि भाई ऐसी ऐसी बात है, रोड की समस्या थी, उस पर हम आगे आए तो आज मेरे ऊपर ये बलात्कार का केस थोप दिया। आनंद फानन में जो भी हुआ, फिर बड़ाबू बोले कि कल आइए, हम लोग पूरे गांव के महिला पुरुष सब सुबह उठ के ही थाना पर हम लोग घेराव के लिए चल दिए। हम उसी पत्रकार को बोले तुम आओ और अभी हम इंटरव्यू लो, लोगों से पूछो, मेरे गांव के लोगों से, इतने लोग आए हैं कि वास्तव में वहां पर हुआ था कि नहीं हुआ था, है कि नहीं? लेकिन आया नहीं। उसको आना चाहिए था कि नहीं? सही बात है, नहीं आया। तो दिमाग में खड़का यही बोला कि नहीं, हम आशीष न्यूज जो है, आपका नाम किया। फिर हम लोग तो उधर चले गए, 164 बयान देने वाली थी, तो हम लोग गए, उसके घर वालों भी गया कि चलो हम लोग उसको रोकेंगे, जब गलत की है तो गलत होने नहीं देंगे उसको, है कि नहीं? जो सही है सही पर ये करे। लेकिन और जितने भी पत्रकार, मेरे बगल में भी एक पत्रकार है, अच्छा, मेरे गांव के बगल में एक पत्रकार है, बंधु है, उन लोग रात को आया, डम्बोडी में मेला था, मेरा घर आया, सही चीज जाना, लेकिन उस पत्रकार का उन लोग पहले ही निकाल चुका था, लेकिन बाद में खंडन तक नहीं किया। अच्छा, सोचो कितना शर्मनाक बात है। बगल में है, लेकिन खंडन नहीं किया, हिम्मत नहीं हुआ। किसके दबाव में किया नहीं किया उससे मेरा मतलब नहीं, लेकिन जो वास्तविक चीज है उसको उछालना चाहिए था। लेकिन बाद में ही परमेश्वर जी ने कहा कि भाई आशीष न्यूज को हम लोग ये करेंगे। हम लोग तो थाना चले गए, आपके साथ साथ मेरा बड़ा भाई गया था। फिर आप उस चीज को सही निचोड़ करके निकाल करके दूसरे दिन में पेपर में निकाल दिए, जो वास्तविक चीज, जो वास्तविक था, तो उसमें हम लोग का राहत भी हुआ। हालांकि देखिए, पत्रकार तो होते हैं, सभी के आदमी हैं हम। हाँ। हम लोग सबका आवाज को रख सकते हैं। हाँ। लेकिन कहीं ना कहीं आपके साथ हुआ, और आप एक सामाजिक सचेतक व्यक्ति हैं, और आपके साथ हुआ, ऐसा आरोप लगा, जो आरोप लगने से शायद लोग बगैर जेल गए हुए नहीं आते, निश्चित था। लेकिन आपको ऐसा हुआ कि आप इस मामले में आपका एफआईआर भी हुआ, लेकिन हमको लगता है कि जेल तक आप नहीं गए। नहीं। और आपको जो सही था इसमें आपका जो न्यूज था, आपने जो छोड़ा, समझ रहे हैं ना, इसमें हम लोग को 100% राहत मिला। इसका कोई कट ही नहीं था, कोई कट नहीं था, और न किसी पत्रकार ने उसको खंडन करने का हिम्मत दिखाया, समझ रहे हैं ना। तो हम ऐसा पत्रकारिता को धन्यवाद करते हैं, ऐसा होना चाहिए। जो काम पत्रकारिता का है वह वास्तव में जो उजागर करने लायक होता है उसको उजागर करना चाहिए। नहीं, आपका कहना सकारात्मक है, सही बात भी आप पकड़ रहे हैं और कह भी रहे हैं। महत्वपूर्ण बात है कि आज अगर नेता हो, पत्रकार हो, या कोई सामाजिक व्यक्ति हो, अगर हम लोग सही काम करते हैं और अगर जनता के बीच जाता है तो कुछ बात जनता को भी समझने के लिए छोड़ दिया जाता है, तय वहीं से होता है। और कहीं ना कहीं जो काम होता है, शायद कुछ जो भी तरीका कोई किसी के द्वारा कम ज़्यादा हो रहा है तो उसको समझने की भी है कि हम कैसे समाज के लिए काम कर पा रहे हैं, नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन खैर, वो तो आप पत्रकारिता के लिए एक बहुत बढ़िया बात आपने रखा और बढ़िया बात आपने कही। दूसरे पत्रकारिता को भी हम आपके चैनल से ही हम सुझाव देते हैं कि वास्तव में पत्रकारिता अगर करना है तो भाई निष्पक्ष भाव से कीजिए, कोई पक्ष विपक्ष लेके नहीं करना है। जो सही है उसको उजागर कीजिए समाज कल्याण के लिए, और नहीं तो समाज कल्याण होने वाला नहीं है वो। अगर हम लोग हर हमेशा दबते जाएंगे, किसी न किसी का गुलाम खटते जाएंगे, तो ये समाज आगे नहीं बढ़ेगा, इतना तो गारंटी है। पत्रकार का भी योगदान होना चाहिए, पूरा योगदान। इसका योगदान बिना समाज आगे नहीं बढ़ेगा।
पत्रकार का योगदान बिना समाज आगे बढ़ेगा ही नहीं, क्योंकि यही एक समाज को चाहे जो भी काम के लिए अगर सही लाइन में खड़ा करने वाला है तो वह पत्रकार, और पत्रकार ही अगर डगमगा गया तो कोई काम सही नहीं होगा। ये बात सही बोली, समझ रहे हैं? अगर वो डगमगा गया किसी तरह से, इसको तो किसी का दबाव में आना ही नहीं चाहिए। आप स्वतंत्र रूपी है कि नहीं? नहीं, अच्छा सही बात है आपका। आपका हर बातों पर लग रहा है कि आप एक जमीनी, और जब कैमरे के सामने कर रहे हैं तो कुछ ऐसा बात कर रहे हैं कि दिल से आपका जो निकल रहा है आवाज़ वही है। हाँ। और चलिए, ये तो बात एक समझने की है, समझेंगे इस चीज़ों को। उस कांड के लिए तो आपको हम धन्यवाद करते हैं, क्योंकि वो हम लोग के लिए एक आधार भी बना। समझ रहे हैं ना? नहीं तो 376D लगने के बाद आदमी हमको उसी जगह, एक छोटा वो बोला, हम लोग इसी में जान गए नेताजी कि आप यहाँ जो खड़े हैं ना, अगर गलत व्यक्ति रहते तो यहाँ पर नहीं रहते, आप सीधे इस थाना से आउट ऑफ रेंज में रहते। अच्छा। 376D लगना, समझ रहे हैं ना? गैंगरेप केस भी आज के डेट में छोटा नहीं है। छोटा कैसे है भाई? बहुत बड़ा केस है, लेकिन खैर भगवान कोई साथ दे ना दे, लेकिन सत्य का और भगवान साथ देता है। समझ रहे हैं? कोई ना कोई खड़ा हुआ, हो सकता है आप मेरे लिए खड़े हो गए। नहीं, देखिए, जहाँ सच जो होता है, देखिए तहकीकात भी करना होता है। हालांकि आपका मामला में हमको खबर मिला, हम थोड़ा तहकीकात भी किए, उसके बाद हम निकाल भी दिए थे। हालांकि वो तो चलिए, हम आपको कोऑपरेट किए, ऐसा बात नहीं है। आपका हिम्मत का दादा। अब पता नहीं उन लोग जान के जब जाना, उसके बाद तो निचोड़ निकालना चाहिए था। चाहे प्रभात खबर हो, चाहे हिंदुस्तान हो, चाहे आपका दैनिक जागरण हो, जो भी पत्रकार बंधु हैं। नहीं, सही बात। अरे इस क्षेत्र के लिए उन लोग भी हमको जानता है, ऐसी बात नहीं है। उन लोग जानता है ना भाई। नहीं, खैर आपका कहना जानने के बावजूद ऐसा जनरल, कोई जेन्युइन व्यक्ति, जनरल ऐसा व्यक्ति रहता तो कोई बात नहीं था। जायज इसीलिए है कि आपका यदि गलती होता तो आप जेले में रहते। लेकिन कहीं ना कहीं उसको पुलिस भी इंक्वायरी की, और उसके बाद अच्छा, कोर्ट में भी हमको लगता है कि जब 164 का बयान जब वो महिला दी थी, तो हमको लगता है कि वो भी बदल दी थी बयान, कि नहीं गैंगरेप मेरे साथ नहीं, कुछ नहीं, मेरे साथ कुछ नहीं हुआ था, मेरे साथ ऐसा कुछ हुआ ही नहीं था। ये पुलिस ही ऐसा ये दे दिया है लिख करके। वैसा कह रही थी, कह दी, कह रही थी, नहीं कह दी। तो उससे पहले ही हम इस खबरों को हम जांच, हम लोग का ऐसे ही जमीन जायदाद का ये था, विवाद था, इस टाइप का। अच्छा, मतलब वहाँ पर यहाँ पर कुछ एंट्री ऐसा करवाई और 164 बयान में बदल दी। हाँ, पूरा टोटल मामला ही खत्म कर। खैर चलिए, ये तो एक आपके साथ में जो समस्या आई, आपका जो न्यूज आया ना, उसके पहले ही आया आपका न्यूज, उसमें तो और लोग बुखला गया। नहीं, होता है, सच्चाई के साथ में सच्चाई को देना चाहिए साथ। नहीं, आप एक जो भी हो, ऊपर वाला ने सत्य का विजय के लिए आपको भेजा होगा। नहीं, सही बात है। अच्छा, आगे और हम बात करते हैं, थोड़ा बहुत लंबा भी और शॉर्ट में अब जाएंगे। अच्छा, इस क्षेत्र के लिए है ना, जनता जो है, पब्लिक जो है, यहाँ पर जो आप भी नेता हैं, यहाँ पर जो वोट पड़ता है, लोग जो वोट देते हैं, चुनाव का दरमियान जब आता है ना, तो लोग इधर एक प्रमुख मुद्दा क्या रहता है मन में कि हम लोग वोट उस नेता को देंगे और हम लोग के क्षेत्र के लिए वो काम होगा। प्रमुख मुद्दा जिसमें से अधिक आदमी इस बात को कहते हैं। जो भी ऐसा होता है ना, वोट के पहले हम लोग भी भाषणबाजी, दुनियादारी, जो भी हो अपने क्षेत्र के लिए, चाहे बड़े नेता आते हैं तो उनके सामने रखते हैं, लोगों को विश्वास जगाते हैं कि ऐसा होगा, वैसा होगा, अगर इस पार्टी को ये करेंगे तो वो होगा, ये होगा, ढंग होगा। लेकिन वोट जैसे जैसे पहुंचता है, वैसे वैसे लोगों का पता नहीं, जब वोट के दिन क्या होता है, नहीं होता है। पहले सब ठीक रहता है, अच्छा, लेकिन वोट के ठीक एक दिन पहले अच्छा, लोगों का किधर रुझान रहता है और किधर क्या रहता है, उसमें वो भटक जाता है और लहर के आधार पर वोट तो डाल देता है, चाहे कोई भी हो। लोभ लालच भी दिया, लोभ लालच, जनता को पता चलता नहीं है। नहीं, जनता को नहीं। अच्छा अच्छा, समझ रहे हैं ना? तो कहीं ना कहीं भटक जाता है, और भटकने का जो ये है अभी भोग रहे हैं।
अभी तो हम लोग का क्षेत्र में बहुत कहा जाए तो बहुत बढ़िया नेता का जीत भी हुआ, जैसे विकास कुमार मुंडा 2 बार पहुंचा विधानसभा। हाँ, और उसके बाद संसद का जो अर्जुन मुंडा है पहले मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं, तो 5 परगना क्षेत्र के लिए तो भी हमको लगता है कि अच्छा काम करेंगे, संभावना है लोगों के मन में भी। मानना नहीं, उस वैसा मान के ही उसको वोट दिया है, ऐसी बात नहीं है। भाई सीएम भी थे पहले भी और सक्रिय नेता हैं, उस आधार पर तो वोट कम से कम तमाड़ में, हम दूसरे जगह की बात तो नहीं कर रहे हैं, और तमाड़ से हमारे पूर्वी क्षेत्र में उभी बोले हैं, क्या उभी बोले हैं। यहाँ पर निर्मल जी का हम लोग का जो स्टेच्यू में जब जीत करके आए, जो जश्न मना रहे थे जीत का, उस समय यहाँ पर भाषण में बोले थे कि तमाड़ पूर्वी में हमको छप्पर फाड़ के वोट दिया है, तो वास्तव में वोट दिया है, वोट मिला भी। हाँ, हम लोग पूरा उम्मीद रखे थे कि ये तमाड़ पूर्वी के लोग कि ये जीतेंगे और तमाड़ पूर्वी अलग प्रखंड की जो मुद्दा है उसको ये पहल करेंगे। अभी तक नहीं रास्ता। अच्छा चलिए, अभी तो कुछ समय हुआ है चुनाव के बाद से, हो सकता है कुछ बहुत सारा उस मैटर को हम रखे थे उस दिन। अच्छा रखे थे भाई, आपके पीरियड में, आप ही के पीरियड में जब वो सीएम थे उसी समय ये घोषणा किया था तमाड़ पूर्वी को। हम लोग अबीर गुलाल सब माखे थे, रोड में बम फटाका भी सब ये किए थे, समझ रहे हैं ना। लेकिन इन लोगों ने अब क्या चालाकी किया था, नहीं किया था कि जिस दिन इन लोग का सरकार गिरने का था उस दिन घोषणा किया। अच्छा, जिस दिन इन लोग का सरकार गिर रहा था उस दिन घोषणा किया। विशेष करके मेरे पंचायत के अंदर की जो ये है कमजोरी है, यहाँ के लोग जो जीवन पोषण जो कर रहे हैं ना, अभी जो बताया कुछ देर पहले कि 1 एकड़ 1.5 एकड़ 2 एकड़ से किसी का जमीन नहीं है, उसी में जो करना है आपको, बच्चों का पढ़ाई लिखाई, बीमार हो रहे हैं तो उसका भी इलाज, घर बनाना है तो भी ठीक है। अभी जैसे मोदी आवास आ रहा है तो इसमें भी कुछ लोग अंदर अंदर ऐसा खेल खेल रहा है, भाई मोदी आवास तो आज दे रहा है, कल के डेट में खपड़ा का घर था, झोपड़ी था, समझ रहे हैं ना। लेकिन यहाँ के लोग इतना, कृषक लोग इतना खटते हैं, इतना कर्मठ है खेती के लिए, किसी का साझा समझ रहे हैं, किसी का ठेका, किसी का काम करके, चाहे इस बाजार में आपका टोकरी ढकेल करके पैसा, 1 पैसा 2 पैसा 4 पैसा जुगाड़ करता है। और अगर वो बेचारा 1 रूम का छत अगर दे दिया, घर हटा करके, जमीन तो है नहीं, जो जमीन है उसी को हटा करके वो छत दे दिया, ताकि बाद में मेरा बाल बच्चा आएगा तो ये झोपड़ी कितना बनाते रहेगा, छत के ऊपर अगर छत जाएगा, और ज़मीन तो बनाने का है नहीं। लेकिन आज के डेट में हम सुन रहे हैं 2-4 दिन पहले कि जिसका छत है उसको मोदी आवास नहीं दिया। अच्छा, तो वो बेचारा ठिका भुगूत टोकरी धकेल करके पैसा इकट्ठा करके अपना जीवन स्तर को थोड़ा अगर बढ़ा दिया तो वो बड़ा आदमी हो गया, उसका जमीन तो नहीं है। तो मोदी आवास पाने के लिए दायरा किया है, ये तो कोई व्याख्या किया हुआ नहीं है, उसके पास जमीन नहीं है, बेचारा काम करके थोड़ा सा 1 रूम का ढलाई कर दिया। मैंने इसमें आपको सिर्फ यही कहना है कि इसमें हमको तकलीफ है, इसमें आपको इसलिए जो भी इस ये में लिंक हैं उन लोग को समझना चाहिए, यहाँ के लोगों का तकलीफ को समझना चाहिए, और उसमें उसका मोदी आवास नहीं कटना चाहिए। मैंने आपका सीधे बात कहना है कि जो हक जिनको मिलना चाहिए, जो हकदार है उनको हक मिलना चाहिए, और उसमें किसी के उसका जो भी है उसमें किसी को संधि विच्छेद नहीं करना है कि ये ऐसा है वैसा है, जो हक है उसको मिल जाना चाहिए। सरकारी लाभ सबको लाभुक है और सबको मिलना चाहिए। यहाँ पर देखिए एक चीज अगर आप देखने जाइएगा ना, सर्विस होल्डर के बाद जितने भी व्यक्ति हैं, चाहे हम हो चाहे कोई हो, समझ रहे हैं ना, सब हकदारे हैं, सब हकदार हैं, क्योंकि गरीबी सब है यहाँ, तो सब गरीबी है। केवल बाजार के ऊपर जो भी यहाँ पर शान शौकत देख रहे हैं, पहनाव ओढ़ाव, चाहे जो भी परिवर्तन देख रहे हैं, केवल इस बाजार का देन है। जिस दिन ये बाजार गया, आपका 1 एकड़ जमीन में होगा क्या? केवल मानसून पर तो डिपेंड करता है, सिंचाई का तो साधन ही नहीं है। जिसका जमीन नहीं हो बेचारा वहाँ टोकरी धकेल करके कमा रहा है।
तो चाह रहा है कि हम भी थोड़ा खपड़े लाए, तो ये है तो उसको हटा करके भाई छते देंगे। मेरा ज़मीन भी देखिए, बाड़ी भी तो नहीं है ना कि ज़्यादा ज़मीन है कि वो बाद में दूसरी जगह बनाएगा, ऐसा भी नहीं है ज़मीन। उसी ये में अपना एडजस्ट करके बना रहा है, तो उसका अगर मोदी आवास आ रहा है तो मेरे विचार से उसका नहीं कटना चाहिए। अरे ठिका भुगुत मजदूर करके खाट करके अपना बच्चों को भाई पालन पोषण कर करके उसी में से बचा करके लोगों का चमड़ा एकदम सूख जा रहा है, मैंने ये ये करके बना दिया है, वैसा का कट गया। ये भी क्षेत्र में ये समस्या काफ़ी इस तरीके से हो रहा है, नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। तो आज हम बात धीरे धीरे बालू का भी दिक्कत हो रहा है लोगों को, बालू का भी दिक्कत हो रहा है। उसका क्या मोदी आवास में तो बालू जरूरी है कि नहीं? तो कुछ ट्रैक्टर मालिक लोग बोलते हैं कि नहीं थोड़ा दबाव है कि नहीं? तो मेरे विचार से जब सरकार ही आवास बनाने के लिए दिया जा रहा है तो मिट्टी का गारा बना के तो आवास नहीं बना सकता है। नहीं, वो तो बालू चाहिए, बालू सीमेंट चाहिए। सीमेंट तो मिल जाएगा और बालुए उसको अगर नहीं मिलेगा तो ट्रैक्टर वाला को दबाव मिलेगा, तो ट्रैक्टर वाला तो दाम भी तो ज़्यादा लेगा ना। लुके छिपे लाएगा तो मान लीजिए अभी 1000 में गिरा रहा है तो 2000 लेगा, लेगा ना हो। इसमें तो इस समय भी थोड़ा रोक नहीं करना चाहिए मेरे विचार से। मेरे विचार से जिनका जरूरत है बालू, जो घर बनाएगा। एक तो गरीब को ऐसे ही गरीब है, ऊपर से और ज़्यादा उसको टॉर्चर कीजिएगा, मतलब टॉर्चर आर्थिक दृष्टि टॉर्चर होगा। रेट उसको बढ़ेगा तो टॉर्चर ही ना हुआ। अब 1000 में पाने वाला था उसको 2000 में गिराना होगा, आज नहीं तो कल उसको गिराना ही है, इसी महीना में देखिएगा। ऐसा स्थिति हो गया है बालू का। चर्चा हो रहा है क्षेत्र में, इसलिए बोल रहे हैं, उस चर्चा को ही हम रख रहे हैं। सही बात है। तो हमारे यहाँ 1400 हो गया, अब देखिए त्यौहार के बाद देखिएगा 1600, 1700, 1800 हो जाएगा। अच्छा, आज इस हम पर भी थोड़ा नहीं इस तरीके से होना चाहिए, चलिए आज काफ़ी लंबा बात हुआ आज, है ना, और फिर हम नेक्स्ट में फिर आएंगे ही। ठीक है, और आएंगे ही। आज हम बात कर रहे थे दुबराज सिंह जी के साथ में, और इसी तरीके से हम फिर आपको और नए शख्सियत के साथ में हम आपसे मुलाकात कराएंगे और उनसे भी हम चर्चा करेंगे, बात करेंगे। इसी तरीके से जन समस्याओं को लेकर हम आपके गांव भी पहुंचेंगे। तब तक हम लेते हैं विदा, दीजिए इजाज़त, नमस्ते।